हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि मैथ्स का एक पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपके लिए मैं एक और डीआई लेके आया हूँ। और जो डीआई है हमारी केसलेट फॉर्म में है। ठीक है, केसलेट यानी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे आप खुद से एक डीआई बनाओगे और फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डीआई हमारे सामने है। ठीक है, हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। वैसे बेसिक इंग्लिश है और रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज चैप्टर का मिक्सचर है। अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ देखे और देख के डर गए। एक बार आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जब आप देखेंगे कि कैसे हमारा जो डीआई है ये क्रैक होते जा रही है तो आप कहोगे कि यार हाँ, वाकई में ये ईजी थी। ठीक है, देर आर 4 schools ABCD in small town. 80% of the children in the town go to school and rest doesn't. ठीक है, यानी कि 100% में से 80% बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 20% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन इतना है एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अमंग देम इज इतना। ठीक है, पहले काम कर लेते हैं इसी पे। 15,000 है टोटल बच्चे, इसका 80% बच्चा जो है वो स्कूल पे जाएगा। ठीक है, तो कितना बच्चा स्कूल में जाएगा? 15 4 होता है 60, तो 15 8 हो जाएगा आई गेस 12000। 12,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे। तो कितने बच्चे जो स्कूल नहीं जाएंगे? जितने बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो हैं 3,000। क्लियर? अच्छा, अब क्या है रिस्पेक्टिव रेशियो बॉयज और गर्ल्स का इनके बीच, यानी इस 15,000 के बीच, वो है 8:7 का। तो 8 + 7 होते हैं 15। 15 की वैल्यू है 15,000, यानी एक की वैल्यू आ गई 1000। अगर एक की वैल्यू है 1000 तो बॉयज हो गए हमारे पास ओवरऑल 8,000 और गर्ल्स हो गई हमारे पास ओवरऑल 7,000। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अमंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल इज 7:5। स्कूल कितने जा रहे हैं? ये 7 + 5 कितने होते हैं? 12। 12 की वैल्यू है 12,000, तो एक की वैल्यू आ गई 1,000, यानी लड़के कितने जा रहे हैं स्कूल? 7,000। और गर्ल्स कितनी जा रही हैं स्कूल? 5,000। ये चीज क्लियर है। अब इसको थोड़ा साफ से बना दें। सो इतनी चीज हमने लिख ली। अब इसे आप फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम काम करेंगे स्कूल A, B, C और D पर। ठीक है, ये थे अभी तक के टोटल, यानी ये जो 7,000 बॉयज हैं ये टोटल A, B, C, D स्कूल में मिला के जितने बॉयज होंगे वो 7,000 बनेंगे और जितनी गर्ल्स होंगी वो 5,000 बनेगी। ठीक, सो शुरू करते हैं अब हमारा स्कूल A से। ठीक है, मैं ये लिखते जाऊंगा जैसे A के मैंने सारा सॉल्व किया और आपको नंबर ऑफ बॉयज बता दिए। आप फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल है 12,000। इसका 30% आर इन स्कूल A। ठीक है, यानी कि A में टोटल होंगे इसका 30%। 12,000 का 30% होता है 3,600। क्लियर? और अब कहा जा रहा है कि ये 3,600 जो है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो में 5:4 में है। ठीक है, यानी 5 + 4 हो गए 9। 9 की वैल्यू होगी ये टोटल 3,600। 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400, तो इस 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,000। तो 2,000 हो गए हमारे बॉयज और 4 की वैल्यू आ जाएगी 1,600। 1,600 हो गई हमारी गर्ल्स। ये किस में? स्कूल A में। टोटल कितने हो गए? 3,600। ठीक है, अभी आगे का देखते हैं। 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन जूनियर क्लासेस। ठीक है, 40% ऑफ टोटल, यानी इसका 40%। 3,600 का 40% जो है वो जूनियर में है, यानी 3,600 का 14% आ गया। 2,160 जो है वो जूनियर में है और रेस्ट जो है वो सीनियर में है। तो 3,600 में से जब आप 2,160 माइनस कर लोगे और सीनियर में आ जाएंगे हमारे 1,440। ठीक, 2,160 और 1,440 मिलके बनेंगे 3,600। इतनी चीज क्लियर? अब आते हैं स्कूल B पर। ठीक, B पर क्या है? 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु गो टू स्कूल आर इन स्कूल B। तो गर्ल्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास जो स्कूल जा रही हैं? 5,000। इसका 25% आ गया 1,250। ठीक है, 25% आ गया 5,000 का 1,250। ये जा रही हैं किधर? ये जा रही हैं स्कूल B में। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल B इज 500 लेस देन दैट ऑफ स्कूल A। तो बॉयज जो हैं वो स्कूल A में हमारे आए थे 2,000। अब उन्होंने कहा स्कूल B में जितने बॉयज हैं वो स्कूल A से 500
कम है, यानी बॉयज़ आ गए हमारे पास 1500। ठीक, गर्ल्स आ गई स्कूल बी की, बॉयज़ आ गए स्कूल बी के। अब जूनियर और सीनियर की बात करते हैं, तो जूनियर और सीनियर निकालते हैं। ठीक, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर सीनियर हु आर इन सीनियर क्लास एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन जूनियर क्लास इज 6:11। ठीक है, यानी हमें 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको कंपेयर करेंगे हम टोटल स्टूडेंट से, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1250 हैं लड़कियां और 1500 है लड़के, यानी कि 2750 आ गए हमारे पास टोटल स्टूडेंट। 6 + 5 11 की वैल्यू है 2750, 1 की वैल्यू आ गई 250। पहले सीनियर की बात करते हैं, सीनियर की वैल्यू है 6, तो सीनियर स्कूल में आ गए 1500, और 5 की बात करें 250 इंटू 5 हो गया 1250। तो ये आ गए हमारे जूनियर और सीनियर स्कूल के भी। ये गर्ल, ये बॉय, ये जूनियर, ये सीनियर, ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर। अब आ जाते हैं स्कूल सी पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन सीनियर क्लासेस 10% मोर देन दैट ऑफ स्कूल बी। स्कूल बी में सीनियर में कितने थे? आई गेस हमने निकाले थे अभी 1500। ठीक, अब ये जो है 10% ज़्यादा है, यानी कि स्कूल सी में जो सीनियर में है वो 10% ज़्यादा है। ठीक, तो कितने हो जाएगा हमारा? 1650। ठीक है, सीनियर में आ गए हमारे पास 1650। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन जूनियर क्लासेस 20% मोर देन स्कूल बी। अब देखिए, जूनियर जो थे हमारे स्कूल बी में वो थे 1250, इसका 20% मोर यानी 120% कह सकता हूं मैं, 20% मोर यानी 120%। तो 1250 का 120% अगर हम निकालेंगे वो आएगा हमारे पास जूनियर, जो कि होंगे स्कूल सी में। तो कितने होंगे? वो आएंगे 1500। हमारे जूनियर और सीनियर हमें मिल चुके हैं, हमें अब बस बॉयज़ और गर्ल्स निकालनी है सी की। देखते हैं आगे, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल इज 4:3। हमारे पास टोटल कितना होगा? टोटल इसका प्लस इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल होगा, तो वो होगा आई गेस 3150। ठीक है, 3150 आ गया हमारे पास टोटल। अब बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है 4:3, यानी 7 की वैल्यू आ गई 3150, 1 की वैल्यू क्या आएगी? 7 4 ज़ा 28 और 35, 7 5 ज़ा 35, 1 की वैल्यू आ गई 450। तो अगर मैं कहूं कि 4 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1800। बॉयज़ आ गए 1800। ठीक, तो गर्ल्स कितनी आएंगी? गर्ल्स आ गई हमारे पास 1350। ठीक, किसी भी तरीके से कर सकते हो, 450 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर टोटल में से, टोटल कितने हैं हमारे पास? 3150 है ना, उसमें से 1800 काट लो। गर्ल्स किसी भी तरीके से आ सकती हैं। तो जूनियर, सीनियर, बॉयज़, गर्ल्स चारों आगे। अब आ जाते हैं हम अपने डी पे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन सीनियर क्लासेस इज 100 मोर देन दैट इन स्कूल बी। अच्छा, सीनियर क्लासेस में 100 ज्यादा है दैट इन स्कूल बी। स्कूल बी के सीनियर कितने थे? स्कूल बी के सीनियर थे हमारे पास 1500। अगर 100 ज्यादा है इससे, ठीक है, तो हमारे डी में सीनियर कितने आ जाएंगे? 1600। सीनियर आ गए हमारे पास 1600। अब हमें क्या क्या निकालना है? जूनियर, बॉयज, गर्ल्स। अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीनियर है, तो ये जूनियर बॉयज गर्ल्स कैसे निकलेगा? हमें पता है स्कूल जाने वाले टोटल बॉयज हैं 7000, तो ए में बॉयज आए थे हमारे 2000, बी में बॉयज आए थे हमारे 1500, और सी में बॉयज आए थे हमारे 1800। इन तीनों को एडअप कर दो, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 8 5 13, एक कैरियन 2 1 3 4 5, 5300। ठीक है, 5300 अगर आपके ए प्लस बी प्लस सी के बॉयज है, तो डी में कितने होंगे? 7000 माइनस 5300, यानी डी के बॉयज होंगे हमारे पास 1700। ये बॉयज आगे डी के। क्लियर होगी इतनी चीज? ये चीज नोट डाउन कर लो, बॉयज आगे डी के 1700। अब काम करते हैं हम अपने गर्ल्स पे। तो गर्ल्स हमारी हैं टोटल 5000 जो स्कूल जा रही हैं। ए में हमारी गर्ल्स आ रही थी 1600, बी में हमारी गर्ल्स आ रही थी 1250, सी में आ रही थी 1350, और डी में हमें निकालनी है। तो अगर हम इन तीनों का सम कर दें, उसको 5000 से माइनस कर दें, हमारी डी की आ जाएगी 0 0 एक कैरी ऑन, 6 1 7 8 9 10 11 12 एक कैरी ऑन, 4200 है हमारी टोटल गर्ल्स, जो कि ए प्लस बी प्लस सी से बनी है, और टोटल गर्ल्स है 5000। तो डी में कितनी होंगी? 5000 माइनस 4200 यानी 800। गर्ल्स आ गई डी में 8000। ठीक, ये भी नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। अब देखिए, बॉयज कितने आए थे हमारे डी में? 1700। गर्ल्स कितनी आई हमारी डी में? 800। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे डी में? 2500। सीनियर कितने थे? सीनियर हमने सबसे स्टार्टिंग में निकालते ना कि 100 ज्यादा है। सीनियर आए थे हमारे 1600।
जब आप 1600 2500 में से 1600 माइनस कर दोगे तो आपके पास जूनियर आ जाएंगे। तो 2500 में से 1600 माइनस करते ही आपके पास जूनियर आ गए, विच इज 900। तो ये है सीनियर, ये है जूनियर, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, ये है टोटल। हमारा ए बी सी डी चारों जो है, चारों के चारों हमने बना लिए हुए हैं। अब एक बार मैं आपको सारा आंसर दिखा देता हूं। ए बी सी डी, तो ये जो दिख रहे हैं ये बॉयज टोटल, जैसे टोटल स्कूल ए में कितने हैं 3600, बॉयज स्कूल ए में कितने हैं 2000, गर्ल्स स्कूल ए में कितनी है 1600, सीनियर कितने हैं 2160, जूनियर कितने हैं 1440। तो ये आगे हमारा पूरा टेबल जो हमने अभी डिकोड की अपनी डीआई उससे बनाया। ठीक, अब आ जाते हैं हम सीधे सीधा क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन सीनियर क्लासेस इन स्कूल ए बी सी। ठीक है, सीनियर क्लासेस ए बी सी, तो क्या हो सकता है 1650 और 1500 हो गए 3150, इसमें 2160 करेंगे, 1 1 कैरी ऑन 3 5310 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इन्होंने एवरेज पूछा है। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 0, 1770 आ गया हमारा आंसर। एक बार आपकी डीआई क्रैक हो जाए उसके बाद तो सीधा आपने आंसर ही लिखने हैं। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी। न्यूमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ बॉयज स्कूल सी के, डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल डी के। तो न्यूमिनेटर में आ रहा है हमारा 1800, डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा है 800 इंटू 100, 2 4 जा 2 900 जा 2, यहां पर आ जाएगा हमारा 450 2 2 5, तो 225% आ गया हमारा फाइनल आंसर। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हु डोंट गो टू स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हु डोंट गो टू स्कूल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बॉयज हमारे जितने स्कूल जा रहे हैं वो हैं जितने अभी स्कूल जा रहे हैं, जब हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाया था बॉयज हमारे जितने स्कूल जा रहे थे वो थे 7000। ठीक है, टोटल कितने बॉयज थे 8000। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं बॉयज, ठीक है, इधर लिख लेता हूं गर्ल्स। ठीक, ये जो स्कूल जा रहे हैं और ये हैं टोटल। अच्छा, अब गर्ल्स कितनी थी जो स्कूल जा रही थी, वो थी हमारे पास 5000। ठीक है, क्योंकि 7000 प्लस 5000 12000 बनते हैं, जो कि 80% था 15000 के। तो गर्ल्स कितनी थी जो टोटल थी 7000। क्लियर होगी इतनी चीज। अब इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ बॉयज कितने नहीं जा रहे स्कूल 1000, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी नहीं जा रही स्कूल 2000। इन्होंने कहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 2000 माइनस 1000 1000 आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी डीआई होती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।